तो गाइस फाइनली आज के सफ़र का हमने इख्तिताम कर दिया और कॉक्सल के इस मकाम तक हम पहुंच गए जो आज का हमारा टारगेट था। और यहाँ पर खुंजराब सिक्योरिटी फोर्स के कुछ नौजवान मौजूद हैं जिन्हें हमारे आने की इत्तला थी और हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? कैसे हैं? खैरियत से? सर कैसी चल रही है जिंदगी इतने ठंडे माहौल में? बस इधर ठंडा तो मौसम है, ड्यूटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी पे हम लोग इधर मामूर है। माशाल्लाह, मामूल आगे से जो भी अहकामात मिलते हैं हम उसी हिसाब से हम अपनी ड्यूटी इधर निभाते हैं। जबरदस्त। और आप लोगों को हम दिल के अता गहराइयों से अपने चेक पोस्ट पे वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं और मेरे साथिया इधर मौजूद हैं। माशाल्लाह। और आप लोगों का सफर ठीक ठाक? सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रहा। आज हम बरखुन से निकले और कॉक्सल तक का 17 किलोमीटर का हमारा ये फासला था क्योंकि टोटल बरखुन से 35 किलोमीटर का खुंजराब टॉप का है जो कि इस एलिवेटेड एरिया में करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर हम करेंगे इंशाल्लाह ताला क़याम और इंशाल्लाह ताला कल अपने सफ़र के हवाले से अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होंगे और फाइनली जो यहाँ से खुंजराब टॉप 17 किलोमीटर है वो इंशाल्लाह ताला कल हम कर पाएंगे। हम आप लोगों को वेलकम करते हैं। हमारे पास जो भी सहूलियात मुयसर है वो अब आप लोगों को देने के लिए तैयार है। हमारा चेक पोस्ट में आप लोगों के लिए कोई कमरा मिलेगा, उधर आप और बाजी स्टे कर ले, कल इधर से आगे सफर कर ले। बहुत शुक्रिया आपकी मेहमान नवाजी का, खुंजराब सिक्योरिटी फोर्स का। यहाँ पर गाइस मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि जब से हम सोस्त से निकले हैं दी में भी हमारा इसी तरह इस्तकबाल किया गया और हमें हमारे काम को अप्रिशिएट किया गया और हमारे लिए सबसे बढ़कर सहूलतें पैदा की गई। उसके अलावा जब हम बरखुन में भी हमने क़याम किया तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरह के मनाजिर दिखने को मिले और यहाँ पर तैनात नौजवानों ने जिस तरह से हमारी मेहमान नवाजी की और मुझे सच में इन्हें अप्रिशिएट करने का दिल चाहता है। और बेशुमार कि इस ठंडे माहौल में इस एलिवेटेड एरिया में अपनी फ़राइज़ को अंजाम दही के लिए यहाँ पर ये मसरूफ़ हैं। यकीन जानिए दिन के वक्त टेम्परेचर यहाँ पर -7, 8, 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और रात के औकात में तो यहाँ पर और भी ज़्यादा मंजर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। -16, 18, बाज़ दफ़ा 20, 22 और सीज़न के हिसाब से मुख्तलिफ। तो इस सिचुएशन में अपने मुल्क की दिफा के लिए, अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत के लिए मामूर हैं ये और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह ताला क़याम के दौरान अपने नौजवानों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। बहुत कुछ हम इनसे सीख पाएंगे और इनकी तर्ज ज़िंदगी को भी ख़ास तौर पे करीब से देख पाएंगे कि इस माहौल में ये किस तरह जीते। एक चीज़ वाज़े करने की कोशिश करूं, इस वक्त कॉक्सल के मकाम पर जब हम खड़े हैं तो इसकी हाइट 14,000 फीट ऑलमोस्ट है और यहाँ से खुंजराब टॉप की जो हाइट है 15,394 फीट की बुलंदी यानी 15,400 फीट की बुलंदी है। यहाँ से हमारा सफ़र और 1500 फीट 1400 फीट की बुलंदी पर होगा, लेकिन इस वक्त भी ये 14,000 की फीट पर ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम है और यहाँ पर सरवाइव करना सही मायनों में बहुत मुश्किल काम है। और यही वजह है कि खुंजराब नेशनल पार्क में क़याम करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि हम अपने इस पैदल सफ़र में और पाकिस्तान की उस खूबसूरती को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उस तर्ज़ ज़िंदगी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें खसूसी परमिशन मिली और मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ में खुंजराब सिक्योरिटी फोर्स के तमाम एहलकार का, गिलगित बल्तिस्तान की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे इस मिशन में अपना हिस्सा डाला और हमारे लिए सहूलतें फराहम की। तो जनाब फिर चले रूम की तरफ। ये है जनाब जहाँ पर हमने क़याम करना है। चले आ जाए, बिस्मिल्लाह। हम अपने मेहमानों को दिल के अता गहराइयों से वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। चेक पोस्ट में आप लोग आज यहाँ पे स्टे कर ले, कल यहाँ से आगे सफ़र इंशाल्लाह सुबह सवेरे बिस्मिल्लाह करके निकलेंगे। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। चले अंदर में। तो गाइस कॉक्सल पे इस वक्त मोहतरमा को
ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी और यहाँ पर फैसिलिटी मौजूद है और ये बड़ी अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आते हैं और सिक्योरिटी इदारे के जो लोग हैं वो इस तरह के इंतज़ामात रखते हैं। खुंजराब सिक्योरिटी फोर्स, जी जी जी। तो यहाँ पर फैसिलिटी मौजूद है और सिलेंडर भी मौजूद है, ये देखें छोटा सा। तो अभी आप कैसा फील कर रही हैं? चले जी, ऑक्सीजन लेवल हो गया ओके हैं आज और कल, बल्कि 3 दिनों से जब से हम सोच से निकले हैं तो इनकी कंडीशन कुछ इस तरह की थी और यहाँ पर थोड़ा सा इनको हमने बिठाया है कि आप बैठें। यहाँ पर हमने स्टे किया हुआ है। सिर्फ 17 किलोमीटर का फासला, अपनी मंजिल से हम 17 किलोमीटर दूर हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, बाहर का के मनाजिर आपको शेयर करें। माशाल्लाह नज़ारे तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। कल हमें सफ़र करना इस तरह, ये है पूरी चढ़ाई और इस तरफ से घूम के फिर उससे ऊपर और जनाब इस तरफ हमने जाना है। ठंड तो ऐसी है कि मत पूछें, हर तरफ ये खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला और इस पर बड़ी बर्फ़ और ये मनाजिर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। ये देखें जी, इस पहाड़ी सिलसिले पर आप बर्फ़ चेक करें, कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है और यहाँ पे इतनी ठंड है, इतनी ठंड है। मैं आपको बताऊं कि वॉशरूम के अंदर पानी नहीं आ रहा नलके में। आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या मुसीबत है। ये देखें जी, ये एक नाला है और यहाँ पर भी बर्फ़ जमी हुई है। ये देखें, ये देखें, यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है। ये कंडीशन है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंडीशन जैसी भी हो, 17 किलोमीटर का ये फासला तय करेंगे। अच्छा, मुझे मोहतरमा का तो ये कंडीशन हो गई और थोड़ा सांस लेने में परेशानी आ रही है। मुझे अभी तक अल्लाह का शुक्र है 14,000 फीट की बुलंदी पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, लेकिन मुझे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। मतलब ऑक्सीजन लेवल कम है ये मैं महसूस कर सकता हूँ, बिल्कुल महसूस कर रहा हूँ कि इस जगह पे ऑक्सीजन लेवल कम है, वाज़े फ़र्क है। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा थोड़े ऑक्सीजन में भी कह सकते हैं कि गुजारा हो जाता है। हर तरफ यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह, इस हिस्से में सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। अब ऊपर जब हम जाएंगे 17 किलोमीटर कल का सफ़र तो वो और मुश्किल है, लेकिन हमारे यहाँ ये आखिरी दिन है, लास्ट सफ़र का लास्ट डे है, तो इंशाल्लाह ताला कर पाएंगे। तो गाइस, यहाँ का मौसम कॉक्सेल का बहुत ज़्यादा इस वक्त बिगड़ चुका है, बहुत ज़्यादा। बिलीव करें, बर्फीला तूफ़ान इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। बहुत शदीद सर्दी हो रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है सच में, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, ये ज़रूर कहूँगा। बहुत मज़ा आ रहा है सच में। इस वक्त टेम्परेचर यहाँ पर -18 डिग्री सेंटीग्रेड है, -18। क्या मौसम है, क्या मौसम है माशाल्लाह। क्या तेज़ हवा चल रही है, हवा का झोंका। हा, ऐसे ही मौसम को तो एंजॉय करने हम आए हुए हैं। हमारा अब 17 किलोमीटर का जो ये सफ़र है गाइस, ये टफ़ होने वाला है, बहुत ज़्यादा टफ़ होने वाला है।
अब कल की सुबह की कंडीशन हमने देखनी है कि कल क्या हो रहा है, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। अगर इस स्नोफॉल में इजाफा हो जाता है, रोड की क्लियरेंस नहीं होती है, तो फिर हमारे लिए परेशानी हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं सच में। उंगलियां इस वक्त फ्रीज हो चुकी हैं बिल्कुल, ये हाथ काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। अगर कोई कल इस तरफ आ रहा होगा तो उसे परेशानी हो सकती है। खुंजराब टॉप ओवरऑल मैं तो ये कहूँगा, इस नज़ारे को देखने के लिए हम आए थे, हम देख पाए अल्हम्दुलिल्लाह। सख्त गर्मी का भी हमने सामना किया इस सफ़र के दौरान, और आज इस तरह के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मेरा तो यहाँ से खुली फिजा से जाने का दिल ही नहीं चाह रहा, तूफान से खेलने का दिल चाह रहा है। आहा, मज़ा आ रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, ज़रा सी सर्दी या ज़रा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा मानना ये है कि अगर मौसम गर्म है तो जनाब झेलें, सर्दी है, ठंडा मौसम है, झेलें। हर जगह हर इलाके का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। और इस पूरे सफ़र में हमने देखा कि जब हम कराची से निकले बहुत शदीद गर्मी थी। सोराब वाली साइड तक जब हम पहुँचे थे, कोयटा, कल्लात, तो मौसम चेंज हुआ, मौसम ठंडा हुआ। लेकिन हम वो एरिया, बलूचिस्तान का रीजन सारा क्रॉस कर चुके थे, फिर बर्फ़बारी हो गई। और अब ये फाइनली इस हिस्से में ये देखें जी, बाइकर्स भी जा रहे हैं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। इंजॉय करने वाले लोग ऐसे होते हैं, तूफान का सामना करने वाले लोग ऐसे होते हैं। देखें जी, इंजॉय करने निकले हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। अब बर्फबारी में इजाफा हो चुका है। ये देखें, ये देखें जी, बहुत इजाफा हो चुका है। इसका मतलब यह है कि कल कुछ होने वाला है। कल का सफ़र हमारा इसी तरह होगा। ये देखें जी, ये बाइकर साहब जा रहे हैं हाथ हिलाते हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, 3 बाइकें पीछे और आ गई। क्या बात है। इंजॉय करने वाले लोग सलामती के साथ जाएं। अल्लाह ताला इन्हें इनकी मंजिल पे खैर खैरियत से अल्लाह ताला पहुंचाए। क्या बात है, क्या बात है। तेज हवा के साथ, शदीद हवा तेज चल रही है। यकीन करें आप, ये देखें सारा माहौल कैसा हो गया। तो गाइस, थोड़ी देर की बर्फबारी ने मंजर को बिल्कुल चेंज कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस वक्त खुंजराब टॉप की तरफ जाने वाली गाड़ियां बड़ी तेज़ी में सारी वापस आई। कुछ गाड़ियां थी रुकी हुई बर्फ़ के बाद, क्योंकि रोड पे फिसलन ज़्यादा हो जाती है। कैसा लग रहा है मौसम? मौसम बड़ा खतरनाक है यार, कुछ नजर नहीं आ रहा।
कल के सफ़र के हवाले से थोड़ी सी तशवीश हो गई है। अगर इसी तरह बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहा तो फिर हमें मजबूरन एक दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा क़याम करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर जनाब स्टे किया हुआ है और खुंजराब सिक्योरिटी फोर्स चेक पोस्ट कॉक्सेल 0.17 किलोमीटर। लेकिन हम चाहते हैं कि अपना सफ़र कंप्लीट करें। अगर रुकने का भी हो गया एक दिन और इसी तरह बर्फ़बारी होती रही तो जनाब ठीक है, एंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। खुंजराब टॉप की तरफ से एक गाड़ी बड़ी तेज़ी में आ रही है जनाब। हाँ जी, एक गाड़ी बड़ी तेज़ी में आ रही है और सही मायनों में जो गाड़ियाँ ऊपर फंसी हुई हैं उनको चाहिए कि वो वापस आ जाएं, क्योंकि रोड कंडीशन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर शायद बर्फ़ ना पड़ रही हो। 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूरी पर हालात बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन यहाँ पर कंडीशन आपके सामने है। ये जनाब खुंजराब टॉप की तरफ से बड़ी तेज़ी में गाड़ी आई और ये चाहते होंगे जल्द अज जल्द अल्लाह ताला इनको बाहिफाजत पहुंचाए। बड़ी स्पीड में जा रहे हैं भाई। अब बर्फ़बारी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और मुझे लगता है कि ये बर्फ़बारी चलेगी, क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका है, हवा रुक चुकी है और अब बर्फ़ जो है सीधी गिर रही है यूं। इस तरफ एक बहुत ऊंचा पहाड़ी सिलसिला है इस तरफ, लेकिन नहीं, बिल्कुल छुप चुका है अभी। तो जनाब हम आपसे मुखातिब हैं कॉक्सल से। खुंजराब टॉप से 17 किलोमीटर की दूरी पर है और जनाब एक अजीब सी सिचुएशन में फंस चुके हैं। अगर ये बर्फ़बारी का सिलसिला इसी तरह जारी रहता है तो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किलात हो जाएगी कल के सफ़र के लिए, और रोड कंडीशन को पहले देखना है। हमारा सफ़र पैदल है, हम कर पाएंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन फिर भी यहाँ के मौसम का बिल्कुल भी नहीं पता, कभी भी हालात बिगड़ जाते हैं। जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो कंडीशन बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन अचानक से इस बर्फीले तूफ़ान ने यहाँ के माहौल को चेंज कर दिया और देखते हैं जी कल का सफ़र कैसा रहता है। तो गाइस इस वक्त कॉक्सल में मौजूद हैं खुंजराब सिक्योरिटी फोर्स की इस चेक पोस्ट पे, जहाँ पर हमने क़याम किया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर भी मेहमान नवाजी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अजहर हुसैन, इंचार्ज चेक पोस्ट। सर कैसी लाइफ गुजर रही है? बस आपकी दुआएं से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हमारे पास आ गए, तो आप लोगों को देख के हमें बड़ी खुशी हुई। आपने इतना बड़ा रास्ता तय करके हमारे पास आ गए हैं, कोई 5 साढ़े 5 महीने का रास्ता जी जी पैदल तय करके,
तो हम आप लोगों को दिल की अता गहराइयों से वेलकम कहते हैं इस एरिया बहुत में। शुक्रिया सर। और हमारे लायक जो भी हुक्म हो तो हम आपके लिए खिदमत के लिए ताबेदार है। अदरवाइज अगला चेक पोस्ट, लास्ट चेक पोस्ट जो खुंजरा टॉप पे होगा, वहाँ भी बॉर्डर सिक्योरिटी आप लोगों के लिए चाय का इंतज़ाम करेगी। ऊपर जब आप लोग जाओगे, जो भी उनसे हो सके, जो भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल होगा उससे आप इंशाल्लाह लोगों के लिए खिदमत करेंगे। यही हम इंशाल्लाह। कर सकते हैं बस। सर ये जो खिदमत में मामूर हैं, मैं यहाँ पर जाहिर सी बात है मौसम की सख्ती देख रहा हूँ कि टेम्परेचर इतना लो है और हर तरह के इस खुंजराब नेशनल पार्क में जानवर भी मौजूद है। आपने जिक्र किया कि इस चेक पोस्ट के बाहर बाज़ दफ़ा ब्राउन बियर्स भी आ जाते हैं बिल्कुल और आपके इस एरिया पे पड़ी चीज़ों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और नॉर्मली स्नो लेपर्ड्स वगैरह भी इस एरिया में आज स्नो हमने सफ़र लेपर्ड के वक्त भी देखा, और मारखोर वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो सर इतना टफ रूटीन, इतना टफ आपकी जो ये जॉब है, मौसम की सख्ती भी है, सारी चीज़ें, तो किस तरह मैनेज करते हैं आप? इधर असल में इस तरह की, इस एरिया में हम लोग गिलगित के जीबी के जितने बंदे हैं, सर्दी, खासकर सर्दी का मौसम, जी जी। गिलगित के जितने भी पुलिस वाले, बॉर्डर सिक्योरिटी वाले हैं, हम इस मौसम पे हम लोग कोई 6 महीने, 3 महीने पहले चेक पोस्ट पे आते हैं। आगे तो एक शुरू के 2-3 दिनों में हमें मुश्किलात होती है। जी जी। हाइट की वजह से हमें भी सांस का मसला होता है, जी जी। किसी को और कोई मसला होता है। वो फिर 3 दिन के बाद हम लोग आदी हो जाते हैं। तो इसी वजह से हम लोग इधर बस, बाकी रही बात सर्दी की, तो अंदर जब किचन के अंदर आते हैं तो थोड़ा सा हीटिंग का बंदोबस्त होता है। बाहर डिप्टी पे खड़े होते हैं तो सर्दी होती है, और हम तकरीबन जब डिप्टी पे खड़े होते तो 2-3 जोड़ा कपड़े, पैंट का इस्तेमाल करते हैं, अंडरवेयर से लेकर गर्म ड्रेस जो भी होता है, उसके बाद जैकेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमें सर्दी का इतना एहसास नहीं होता है। फिर भी बस डिप्टी है, एज ए डिप्टी देना है हम लोगों ने बस। क्या बात है। और जानवरों के हवाले से बताएं। जानवर तो इधर इस तरह है कि सर्दियों में, जी खासकर सर्दियों के मौसम में इधर रिच का आना जाना होता है। स्नो लेपर्ड है, दिगर मारखोर। आज ही हमारे चेक पोस्ट के कोई 100 फुट के फासले पर ही कोई 25 से लेकर 30 मारखोर थे। क्या बात है। बस यही है। ज़बरदस्त। सर आपकी क्या मसरूफियात हैं? ये हमारा पुलिस बॉर्डर सिक्योरिटी जवान है, वो दोनों भी बॉर्डर सिक्योरिटी के जवान हैं। आप लोग कैसे हैं, हम ठीक है? कोकसर चेक माशाल्लाह। पोस्ट में हम कोई 5 जवान इधर ड्यूटी दे रहे हैं। क्या बात है। तो अगले हमारा ऊपर एक एएसआई होता था, हमीद साहब। जी वो जी। कल हमारा एसपी साहिब ने छुट्टी दे के घर भेजा था, वो कल ही घर गया था, वरना वो भी हो सकता है आज हमारे साथ पर होता। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। आपकी मेहमान नवाजी का बड़ा अच्छा वक्त यहाँ पर गुजर रहा है कॉक्सल पे, चेक पोस्ट पे। और जनाब यहाँ के जो जवान खुद से खाना बनाते हैं, और नॉर्मल दूसरे चेक पोस्टों पर दी में और बरखुन में भी हमने देखा कि खुद से ये खाना बनाते हैं। और इन्होंने ज़बरदस्त वाइट राइस, इसके साथ जनाब याक का गोश्त है, उसके साथ सब्ज़ी मिक्स करके बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। डिनर करते हैं, रेस्ट करते हैं, और कल के सफ़र की इंशाल्लाह ताला तैयारी करते हैं। और इन नौजवानों का बेहद शुक्रिया अदा करेंगे, और इनके इनके काम को बिल्कुल सराहेंगे कि इस शदीद मौसम में और हर तरह की सूरत हाल में अपने फ़राइज़ को अंजामदही के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं, और पाकिस्तान की इस रीजन की हिफाजत के लिए मामूर हैं। इनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि पाकिस्तान की खिदमत में ये मसरूफ़ हैं। तो जनाब डिनर करते हैं और रेस्ट बिस्मिल्लाह, करते हैं। बिस्मिल्लाह सिस्टर, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ आज के सफ़र का जनाब हमने कर दिया है आगाज़। और जनाब यहाँ पे कॉक्सल पे बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा, सही मायनों में बहुत ही अच्छी मेहमान नवाजी खुंजराब सिक्योरिटी फोर्स के नौजवानों के साथ। और माशाल्लाह यहाँ की खूबसूरती भी लाजवाब है। ये जनाब जो सामने आप देख रहे हैं, ये नाला, ये कॉक्सल नाला है। इस पहाड़ी सिलसिले को मेरी एक वीडियो में आपने देखा था जब मौसम बिगड़ा था, तो ये वाला पहाड़ी सिलसिला बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। बड़ी शदीद इस वक्त इस पहाड़ी सिलसिले पर बर्फ़ पड़ी हुई है। अगर मैं ये कहूँ कि हर तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखें जी, आज का सफ़र हमारा अपनी फिनिश लाइन की तरफ है, खुंजराब टॉप की तरफ, लेकिन है बहुत ही मुश्किल, क्योंकि चढ़ाई पर मुश्तमिल ये इलाका। और दूसरा जनाब ये कि इस हिस्से में अपने सफ़र के सबसे ज़्यादा सख्त मौसम का और चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा। और यही वजह है कि आज हमने अपना सफ़र सुबह जल्दी स्टार्ट किया है। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 7। आज इंशाल्लाह ताला जब अपना सफ़र हम कंप्लीट कर पाएंगे तो इस सफ़र को हो जाएंगे पूरे 5 महीने 10 दिन। आज बहुत ही मसरूफ़ दिन होगा हमारा। एक तो सफ़र के हवाले से अभी हमें 17 किलोमीटर सफ़र करना है, फिर जनाब अपने फिनिश लाइन तक पहुंचने के बाद वापस सोस्त हमने जाना है 86 किलोमीटर। मौसम इतना ठंडा है इस वक्त, यकीन जानिए इस वक्त उंगलियां बिल्कुल फ्रीज हो चुकी हैं। अच्छा ये है कि वेदर क्लियर है, नीला आसमान, और उम्मीद करते हैं सफ़र के दौरान भी मौसम कुछ इसी तरह का रहेगा इंशाअल्लाह। आज के सफ़र में रास्ता कुछ अजीब सा है। चार ऐसी जगह हैं, 4 ऐसे मोड़ हैं जहां पर हम एक ही जगह पर घूमते रहेंगे। आप देख रहे हैं यहां से हम निकले हैं, अभी हम घूमकर इस तरफ आए और फिर आगे ऐसे घूमकर, अभी देखिएगा काफ़ी टाइम तक हम इसी तरह एक ही रास्ते पर घूमते रहेंगे। ये वो मकाम है जहाँ पर हमने किया था क़याम। आप बिलीव करें, सोस्ट के बाद से जो मौसम की सूरत हाल का सामना है और सबसे बढ़ के ऑक्सीजन लेवल सच में बहुत ही कम है। रात कमरे में जब हम आराम कर रहे थे, घुटन सी महसूस हो रही थी। ऑक्सीजन लेवल तो बिल्कुल ही इस खुली फिजा में भी
वाज़े तौर पर महसूस किया जा सकता है। यहां पर एक तो चीज ये कि जो नलका है, नलके से पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा, और जो बाल्टी में भी पानी रात में पड़ा हुआ था, आप यकीन करें वो भी बिल्कुल जम गया है पूरा। इतनी ज़्यादा इस हिस्से में ठंड है। और अभी जब हम खुंजराब टॉप की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे सर्दी की शिद्दत और भी ज़्यादा होगी। तो गाइस, आज के लास्ट डे का सफ़र जारी है खुंजराब टॉप की तरफ। आगे के खूबसूरत मनाजिर इंशाअल्लाह आपसे शेयर करेंगे। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है और यहाँ पर मैं आपको रास्ता दिखाऊं, इस बुलंद मकाम से सही मायनों में रास्ता नज़र आ रहा है जनाब। यहाँ पर हमने किया क़याम, ये शाहरा घूम के इस तरफ और फिर, और इससे भी ज़बरदस्त रास्ता और इस तरह के मोड़ आज के सफ़र में होंगे। माशाल्लाह आज धूप निकली हुई है, ये बड़ी अच्छी बात है। और इस बुलंद मकाम से ये कॉक्सिल के मेरे ख्याल में 5 टॉप हैं और इनकी हाइट भी अबव 20,000 फीट है। बहुत ही ज़बरदस्त इस बुलंद मकाम से माशाल्लाह नज़ारा। आज लास्ट डे है जनाब हमारे सफ़र का, तो थोड़ी सी कुछ अलग तरह की सोच इस वक्त जहन में आ रही है। और पिछले 2-3 दिनों से एक तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र की कामयाबी के हवाले से है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सफ़र कामयाब हुआ। इस दफ़ा ऑलमोस्ट हम कर पाए। दूसरा ये कि अब चाहते हैं इंशाअल्लाह अपने अगले सफ़र की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह हमारा जो हज का सफ़र है ताकि उस यूनिक सफ़र को भी किया जाए। चौदह 14,000 फीट से ज़ायद की बुलंदी पर इस वक्त मौजूद हैं। टॉप तक पहुंचने के बाद 15,400 फीट की बुलंदी पर जनाब हम होंगे। सही मायनों में आप देख सकते हैं सर्दी की शिद्दत तो इस हिस्से में है। अभी जब हम थोड़ा सफ़र करेंगे तो हमारे दोनों अतराफ इस शाहरा पे बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी।
ये है जनाब कॉक्सेल। सोस्ट के बाद ज्यादातर ट्रैवलर हमें खुंजराब टॉप दिखाते हैं, लेकिन हमने आपको सोस्ट के बाद दी, बराखुन और जनाब कॉक्सल भी दिखाया कि ये भी वो इलाके हैं चेक पोस्ट के हवाले से। और जनाब यहां पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत सी चीजें। इन पहाड़ी सिलसिलों को देखें। इस वक्त इस शाहराह पे जबरदस्त दरार पड़ी हुई है। और इस हिस्से में शाहराह लैंडस्लाइडिंग की वजह से बहुत पतली हो चुकी है। सुबह हमने सफ़र का आगाज़ जल्दी इसलिए किया है क्योंकि एक तो ऑक्सीजन लेवल इस एरिया में बहुत कम होगा और हाइट भी है, तो अपनी सहूलत से सफ़र इंशाअल्लाह ताला कर पाएंगे। सफ़र गाइस हमारा जारी है। आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। इस हिस्से से भी आप देख सकते हैं कल रात की हमारी जो रिहाइश गाह है, इस सफ़र की आखिरी रिहाइश गाह वो नज़र आ रही है। बहुत ही प्यारे लोग, बहुत ही प्यारे नौजवान खुंजराब सिक्योरिटी फोर्स के बड़ी अच्छी तरह हमारी इन्होंने खिदमत की। कह सकते हैं कि हमारी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ा। इनका बेहद शुक्रिया। इस वक्त मौजूद है खुंजराब नेशनल पार्क पे और आपको यहाँ की खूबसूरती दिखा रहे हैं जनाब। इतनी डिटेल वीडियो में आपको यहाँ की खूबसूरती खुंजराब नेशनल पार्क की हमने दिखाई है कि इस तरह के डिटेल वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलती। ये ज़बरदस्त लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं, रोड की कंडीशन, और दूसरा इस तरह के बैरियर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। इस हिस्से में भी हमारे आने से एक दिन पहले इन्होंने इस हिस्से में तकरीबन 22 मारखोर देखे थे। उसकी वीडियो उन्होंने मुझे दिखाई, लेकिन अभी इस वक्त हम भी देखते हैं जनाब, शायद हमारी नज़र भी पड़ जाए उन मारखोरों पे। सफ़र गाइस हमारा जारी है। आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो गाइस तकरीबन हमने अभी 1.5 किलोमीटर का फासला
तय किया है और इस हिस्से में नज़ारे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खामोशी, और जाहिर सी बात है इस हिस्से में जब हम मौजूद हैं तो टूरिस्ट सबसे ज़्यादा लेट आते हैं। जब आप करीमाबाद से हम सफ़र कर रहे थे अताबाद की तरफ, और उसके बाद जब मुख्तलिफ एरिया से पत्सू खैबर वगैरह से होते हुए, तो वहाँ पर उस हिस्से में सफ़र के दौरान गाड़ियाँ जल्दी नज़र आती थी, लेकिन इस हिस्से में जो टूरिस्ट की गाड़ियाँ हैं सबसे ज़्यादा लेट नज़र आएंगी। अच्छा जी, एक टनल कॉक्सल के बाद तकरीबन 1.5 किलोमीटर के बाद ये टनल है, छोटा सा। इस वक्त सच में इस टनल के अंदर मौसम टेम्परेचर बिल्कुल लो है, और होता है धूप ना पड़ने की वजह से। और जैसे ही हम टनल क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह हाँ जी, ये देखें जी, ये देख रहे हैं, ये बर्फ़ है, बर्फ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह टनल क्रॉस कर लिया है। रिवर जो है इस वक्त इस हिस्से में आप देख सकते हैं फ्रोज़न कंडीशन में है। ऐसा नहीं है कि पानी का फ्लो नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल निचले हिस्से में। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ गाइस कि मेरा एक दोस्त सरमर साहब, बहुत ही प्यारे दोस्त मुल्तान के, वो खुंजराब टॉप मुझसे मिलने के लिए तशरीफ़ ला रहे थे। आप यकीन जाने हाइट की वजह से, ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से सोस्त के बाद वो दी तक आ सके और उसके बाद हॉस्पिटलाइज हो गए। अच्छा जी, चेक पोस्ट पे जब हम मौजूद थे तो चेक पोस्ट से भी हमें इस बात की इत्तला मिली कि बहुत सारे टूरिस्ट और यहाँ से जो मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस की गाड़ियाँ भी गुजरी थी, और इस तरह की कंडीशन थी उनकी कि हाइट की वजह से तबीयत बिगड़ गई थी। मैं अपने रब का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे सफ़र में
अभी 14,000 से ज़ायद 14,000 फीट से ज़ायद की बुलंदी पर इस वक्त हम मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह की कंडीशन का सामना नहीं है। मानते हैं ऑक्सीजन लेवल कम है, फील भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बर्दाश्त की सलाहियत दी हुई है। अपने रब का लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, क्या नज़ारे हैं जनाब। देखें जी, ऐसा है मेरा पाकिस्तान। माशाल्लाह माशाल्लाह, हर तरफ खूबसूरती, हर तरफ कुदरत के करिश्मात। सफ़र गाइस हमारा जारी है। आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे और ढेर सारी बातें भी आपसे करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।